बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 999 टेक। उम्मीद करता हूँ कि सभी ठीक होंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ कॉल कैंपेन के रिलेटेड के कॉल कैंपेन क्या चीज़ है, कैसे हम इसको सक्सेसफुल बना सकते हैं और कैसे एक प्रोफेशनल वे में हम कॉल कैंपेन हम बना सकते हैं और फर्दर कैसे क्लाइंट का काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सभी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। मसलन के जैसे क्लाइंट का काम कर रहे हो तो आपको क्लाइंट आपको पूछता है कि सर आप मेरे लिए कंपेन रन करना चाह रहे हो, तो उस वो आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखता है, तो आपके पास उसके जवाब नहीं होते। तो ये वीडियो देखने के बाद आपके पास सारे क्लाइंट्स के आंसर भी आपको मिल जाएंगे। तो उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा और एंड तक वीडियो देखेंगे तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, जल्दी से उस बटन पे कर दें प्रेस और बेल आइकन पे लाजमी प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस डेली बेसिस पे मिलती रहें। तो चलते हैं कॉल कैंपेन की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉल कैंपेन होती क्या चीज़ है। अच्छा, कॉल कैंपेन बेसिकली ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसलिए ताकि मैं वीडियोस के दौरान में ये चीज़ें ना लिख सकूं और टाइम बच जाए हमारा। अच्छा, कॉल कैंपेन बेसिकली आउटबाउंडेड और इनबाउंड दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है। एक हम आउटबाउंड कॉल करते हैं, एक हम इनबाउंड करते हैं। अच्छा, ये आउटबाउंड और इनबाउंड का मैंने जिक्र कर दिया है। आउटबाउंड मतलब कि जो हम मेरा एक प्रोडक्ट है, मेरी एक वेबसाइट है, लोगों को उसके बारे में कुछ पता नहीं है। मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये मेरा ब्रांड है, मैं भी दुनिया के अंदर हूँ, मैं अपना ब्रांड लेके आया हूँ। ठीक है, आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो मैं उनको कॉल्स करूँगा। वो कैसे कॉल्स करूँगा? मैं एक लीड जनरेशन, एक लीड्स कंपेन चलाऊँगा तो लोगों की जो है इंफॉर्मेशन मेरे पास आएगी, या फिर कुछ इस तरह का सीन मैं क्रिएट करूँगा कि लोगों की इंफॉर्मेशन मेरे पास आना स्टार्ट हो जाएगी, जिनमें उनके उनके नंबर्स भी मेरे पास आ जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा कि वो एक कॉल उनको करना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये आउटबाउंड। अब कॉल कंपेन तो इसमें यह भी हो सकता है कि जैसे हम कॉल कंपेन रन कर रहे हैं तो लोगों की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएंगी, तो हम लोगों को इन बाद में हम कॉल्स भी कर सकते हैं। इन बाउंड कॉल कि उन लोगों को कॉल करनी है जो कि हमारी प्रोडक्ट के रिलेट को जानते हैं, पहले परचेजिंग कर चुके हैं। तो इन चीज़ों में दो चीज़ें हैं, आउटबाउंड और इनबाउंड। एक जो जानते हैं हमारी प्रोडक्ट के रिलेटेड, आउटबाउंड में ये आता है कि जो हमारी प्रोडक्ट को जानते हैं, और इनबाउंड आउटबाउंड में वो आता है कि जो हमारी प्रोडक्ट को नहीं जानते, जिनको कुछ पता ही नहीं है कि भाई इस नाम से भी प्रोडक्ट है। जैसे कि मैं यूट्यूब चैनल की बात कर लूँ कि मेरा 999 टेक है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग का कंटेंट ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई 999 टेक भी एक चैनल है, वहाँ पे बड़ा ही इंफॉर्मेशन, बहुत ही आला किस्म के वहाँ पे मेथड टीचर शेयर करता रहता है। लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाह रहा हूँ वो कैसे, वो भी इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेगा। इनबाउंड कि जो लोग, यानी कि जो आप लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं, आपको मेरे चैनल का पता है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को मज़ीद आप लोगों को एक आप मैसेज करता रहूँगा या कुछ भी आप सीन क्रिएट करूँगा ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई 999 टेक ने ये वीडियोस अपलोड कर दी है। अच्छा, तो इसमें क्या होता है कि रीच पोटेंशियल और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। अब रीच पोटेंशियल मतलब कि आप लोगों को मैंने बता चुका हूँ कि जिनको कुछ पता ही नहीं है, तो मैं उन लोगों को टारगेट करना चाह रहा हूँ, या फिर जो पहले से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं फिर भी आप लोगों को ज़बरदस्ती मैं वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाता हूं ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो सके। अच्छा, इसके बाद इट कैन बी यूज फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पज सच एज। अब इसमें बहुत सारी, आप जब कंपेन रन कर रहे हो तो आप में बहुत सारी किस्में होती हैं, वहाँ पे बहुत सारे पर्पजेज होते हैं, मकसद होते हैं कि मैं कंपेन भाई क्यों रन करना चाह रहा हूँ। बहुत सारी पर्पज़ कैसे हो सकते हैं। अच्छा, इसको मैं सबसे पहले जनरेटिंग लीड्स। अच्छा, आपका कोई वेबसाइट है, आप चाह रहे हैं कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास ट्रैफिक आए। जिस तरह मेरा पास भाई 999 टेक का एक चैनल है, मैं चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आएँ, ताकि मेरे चैनल को फ़ायदा हो और लोग मेरे कंटेंट से वाकिफ़ हों और देखें और समझें और घर बैठे भाई अर्निंग स्टार्ट करें। तो जनरेटिंग लीड्स में मैं ये कहूँगा कि एक क्लाइंट आया, वो कह रहा है कि भाई कॉल टू कंपेन, ठीक है, कॉल कंपेन चलाओ और यहाँ पे मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मेरी प्रोडक्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है ट्रैफिक आए। इससे क्या होगा कि उसकी लीड्स ज़्यादा जनरेट होगी, यानी कि उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्वालिफाइंग लीड्स। अब लीड्स को इस तरह आपने करना है,
क्वालिफाइंग लीड्स में बेसिकली ये आता है कि इसमें आपने कस्टमर्स को आपने बताना है कि अगर उसके पास किस तरह का भी हालात यानी कि फाइनेंशियली स्ट्रांग है नहीं स्ट्रांग है, तो आपने उसको अपनी प्रोडक्ट पहुंचानी है। यानी कि उसके लिए अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो आपने उसको कुछ ना कुछ आपने ऑफर लगा देनी है हर कस्टमर्स के लिए, और कुछ लोगों के लिए आपने इस तरह के ऑफर लगा देनी है ताकि यानी कि मेरे लिए 20% है, कोई और आए उसके लिए 30%, यानी कि सेपरेट कुछ ना कुछ वाचर्स बना के आपने रख देने, यानी कि अपनी प्रोडक्ट को लाजमी सेल करवाना है। उसके बाद न्यूट्रिंग लीड्स। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें आपने जो कस्टमर्स होंगे, जो आपके क्लाइंट्स होंगे, उनके दरमियान में कॉन्टेक्शनल यानी कि रिलेशन बनाना है, अच्छा रिलेशन बनाना है, यानी कि फ्यूचर आपने अपनी लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि फॉर एवर के लिए आपने अपनी प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर सेल करनी है, चलानी है, वेबसाइट को यूज़ चलाना है, तो आपने एक अच्छा रिलेशन मार्केट के अंदर डेवलप करना है। वो कैसे डेवलप करना है ताकि लोगों के दरमियान में कुछ इस तरह की आपने बातचीत करनी है, कुछ इस तरह की आपने यानी कि एक बहुत ही अच्छी आपने ज़ुबान यूज़ करनी है, अल्फाज यूज़ करने जिससे आपकी जो है न्यूट्रिंग लीड्स जो है वो डेवलप हो सके। बेसिकली इन चीज़ों का मकसद यही है कि आपने कुछ इस तरह की आपने प्रोडक्ट यूज़ करवानी है, कुछ इस तरह के आपने ऑफर्स क्रिएट करवानी है कि ताकि लोगों के दरमियान में आपका रिलेशन बिल्ड रहे। उसके बाद क्लोजिंग सेल्स एंड हर मंथ के एंड पे या फिर वीक के एंड पे या फिर साल के एंड पे आपको क्लोजिंग करनी होती है आपने स्टोर की, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि इसमें आपने कुछ इस तरह की प्रोडक्ट्स, कुछ इस तरह की आपने चीज़ें शो करवानी हैं कि यानी कि जिस तरह मैं दिसंबर की बात करूँ तो वहाँ पे क्रिसमस 25 दिसंबर को आ रही होती है, तो वहाँ पे स्पेशल ऑफर्स चल रही होती है, डिस्काउंट्स चल रहे होते हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट्स वो न्यू कस्टमर्स के लिए भी है, ओल्ड कस्टमर के लिए भी हैं, ठीक है। जिनको नहीं पता उनके लिए भी है, जिनको पता उनके लिए भी है। तो ये क्लोजिंग अच्छी हो रही होती है। तो इसमें आपने अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को यानी कि कुछ इस तरह की आपने शो करवाना कि भाई हमारी वेबसाइट के अलावा कहीं पे भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा आपको। प्रोवाइडिंग कस्टमर सपोर्ट यानी कि कस्टमर आ रहा है उसको आपने फुली सपोर्टेड हो जाना, यानी उसको कुछ यानी कि कस्टमर एक शॉप के अंदर चल के आया है ना, तो आप दरवाज़ा खोलने के बाद उसके साथ साथ चलना, जी सर ये कैसा है, ये कैसा है, ये अच्छा रहेगा आपको। तो आपने इस तरह करके आपने यानी कस्टमर्स को हर सोर्स प्रोवाइड करना है और हर तरह से आपने उसकी मदद करनी है अपने कस्टमर्स की, यानी कि वो आपकी शॉप से आपकी प्रोडक्ट पे आए, आपके स्टोर पे आए और एक कोई चीज़ लेके जाए, ठीक है। कंडक्ट मार्केट रिसर्च। अब कंडक्ट मार्केट रिसर्च ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें आपने अपने कंपेटिटर्स को ढूंढना है, ठीक है। लाइक कि मैं अगर 999 टेक की बात करूँ अपने चैनल की, तो मैंने अपने कंपेटिटर ढूंढना है कि मेरे कंपेटिटर में कौन सा ऐसा है जो कि भाई मेरे से टॉप में जा रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको भाई इसके साथ मुकाबला स्टार्ट कर देना, कंपटीशन स्टार्ट कर देना। मैंने अपने जो मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैंने उनको अच्छा कंटेंट देना है। जो उनके सब्सक्राइबर हैं उसने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छा कंटेंट लेके आना है। लेकिन बात ये होगी हम दोनों ने कुछ इस तरह का यानी उसने भी इस तरह का कंटेंट जनरेट करना और मैंने भी इस तरह कंटेंट जनरेट करना। अब मैंने इस तरह कंटेंट जनरेट करना है कि मैं चाह रहा हूँ कि भाई उसके भी कस्टमर्स मेरी तरफ खींचे चले आए, यानी कि दूसरे जो सोशल मीडिया मार्केटिंग का अच्छा कंटेंट मार्केट में दे रहा है उसके भी कस्टमर्स उसके सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल के ऊपर आ जाएं, ठीक है। यानी कि आपने रिसर्च करनी है। रिसर्च ये बहुत ही लंबी स्टोरी है, तो आपने रिसर्च किए बगैर कुछ भी ऐड नहीं चला सकते। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे सम टिप्स हैं, कुछ अच्छी टिप्स हैं कि अगर आपने अच्छी कंपेन चलाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भाई बहुत अच्छी टिप्स है कि आपके जो गोल हैं, जो आप कंपेन रन करना चाह रहे हैं कॉल टू एक्शन के रिलेटेड, तो वो आपका गोल जो है वो क्लियर कट होना चाहिए, यानी कि उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी कि आपका कंपटीटर्स के बारे में पता होना चाहिए, आपका टारगेट पता होना चाहिए, बजट पता होना चाहिए, आपको अपनी ऑडियंस पता होनी चाहिए और आपको किस एज के दरमियान में आपको अपना ऐड शो करवाना है और आपका जो है वीडियो, फोटो, लैंडिंग पेज जो कुछ फॉर एवर है आपको उसके बारे में भी अच्छा खासा पता होना ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद टारगेट ऑडियंस केयरफुली। जब आपने ऑडियंस टारगेट करनी, लाइक कि मैं अगर पाकिस्तान के अंदर ऐड रन करना चाह रहा हूँ ना, तो मैं अपनी टारगेट ऑडियंस का सेट कर रहा हूँ भाई इंडिया, बांग्लादेश, तो भाई ये सबसे रॉन्ग कंसेप्ट है। आपने ऑडियंस राइट
टारगेट करनी है, यानी कि ये बहुत ही केयरफुली पार्ट है। उसके बाद यूजिंग ए स्क्रिप्ट, जब भी आप ऐड रन कर रहे होते हैं तो साथ में आपको कुछ ना कुछ इंग्लिश लिखनी पड़ती है, इंग्लिश उर्दू हिंदी कुछ भी लिखना पड़ता है। तो वो जो कुछ भी आपने लिखनी है वो आपने स्क्रिप्ट तैयार करनी है, यानी भाई शॉर्ट स्क्रिप्ट हो और ऑडियंस जो भी उस ऐड को देखे वो देखने के बाद वो खुश हो जाए, यानी कि यार ये बड़ा ही अच्छा बंदा है, बहुत अच्छी इसकी ऐड है, ठीक है, और वो बहुत ही अच्छी ये ऑफर दे रहा है, तो भाई वो मजबूर हो जाएगा यार ये मैं इसके अलावा मैं कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। तो वो बहुत अच्छी स्क्रिप्ट तैयार करनी है आपने, तो वो किस तरह तैयार करनी है तो वो भी मैं आपको अपनी इस प्लेलिस्ट के अंदर बताऊंगा। उसके बाद बी ए पोलाइट एंड प्रोफेशनल, इसमें क्या है कि इसमें आपने जो ऐड रन करनी उसके बारे में आपको पहले से नॉलेज हो, आपको प्रोफेशनल हो, यानी कि मैं अगर यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ना सोशल मीडिया मार्केटिंग के रिलेटेड, फ्लटर के रिलेटेड, तो मुझे भाई मैं इसमें प्रोफेशनल हूँ, तो मैं यूट्यूब के ऊपर मैं आया हूँ और आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो मैं इसमें ये है कि मैं अगर कार्ड कंपेन रन करना चाह रहा हूँ ना, कोई क्लाइंट आया तो उसको क्लाइंट को पहले से नॉलेज होता है भाई कि वो भी प्रोफेशनल होता है, तो वो कुछ ना कुछ रिसर्च करके आया होता है आपके पास। उसके बाद ट्रैक योर रिजल्ट, कंपेन रन कर दी है, रन करने से पहले या रन करने के बाद आप ये कर रहे हो कि आपने अपना रिजल्ट जो है वो ट्रैक कर रहे होते हैं, यानी कि अगर मैं पाकिस्तान के अंदर कंपेन रन कर रहा हूँ, पाकिस्तान के किसी स्पेसिफिक सिटी के अंदर कंपेन रन कर रहा हूँ, क्या मुझे उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये रिजल्ट को ट्रैक करना ये भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट, ये पार्ट इस तरह का है, ये क्वेश्चन इस तरह का है कि यानी कि अगर कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग, कोई गूगल एड्स को यूज़ करते हुए कॉल कंपेन रन कर रहा है, कुछ नए लोग भी सीख रहे हैं, कुछ पुराने लोग हैं, तो ये क्वेश्चन उन दोनों के लिए है, ठीक है। यानी कि अगर आप लोगों के पास क्लाइंट आता है, वो कहता है कि भाई सर मैं कॉल कंपेन रन करना चाह रहा हूँ, ये क्वेश्चन गौर से सुनिएगा, सर मैं कॉल कंपेन रन करना चाह रहा हूँ, मेरे पास वेबसाइट भी है, मेरे पास टारगेट ऑडियंस भी है, यानी कि मैं किस सिटी में रन करना चाह रहा हूँ, मेरे पास अपना फ़ोन नंबर भी है, मेरे पास बजट भी है, ठीक है, मेरे पास वीडियो फॉर्मेट या इमेज फॉर्मेट भी है, ठीक है। तो मुझे बताएं कि कितना ये बजट है, तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, कितनी जो यानी क्या है कितने कस्टमर्स आएंगे, कितने यानी कि जितने लोग, यानी कि अगर 100 लोग मेरी ऐड को देखेंगे तो 100 में से कितने लोग आएंगे, अगर मैं $110 स्पेंड करूंगा तो उसके बदले में कितना मुझे रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो इसका सिंपल सा जवाब ये आप लोगों ने देना है कि डियर क्लाइंट, मैं आपको सिर्फ बताता हूँ कुछ देर बाद, ठीक है, यानी कि 2 मिनट बाद, तो उन 2 मिनट में आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है, गूगल एड्स खोलना है, वहाँ पे कॉल कंपेन सेलेक्ट करनी है, और क्लाइंट जो भी सिटी कह रहा है, लाइक कि वो अगर कह रहा है कि मैंने यूरोप के अंदर भाई ऐड रन करनी है, ठीक है, क्या कह रहा है, यूरोप के अंदर मैंने ऐड रन करनी है बजट उसका है $110, ठीक है, ये बजट भी हो गया उसका, ठीक है। यहाँ पे www कुछ भी उसकी वेबसाइट का लिंक आ गया, ठीक है, और यहाँ पे उसकी इमेज भी आ गई, ये 4 चीज़ें क्लाइंट के पास हैं, यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर भी आ गया, ठीक है, ये चीज़ें उसके पास उसने हमें दे दिया। अब यहाँ पे सिंपल हमने क्या करना है, गूगल एड पे जाना है, वहाँ पे कॉल कंपेन सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे यूरोप का उसने कुछ भी स्पेसिफिक सिटी भी यहाँ पे हमें बताया होगा, ठीक है, स्पेसिफिक सिटी भी उसने हमें बताया होगा, और उसने कंपटीटर भी बताया होगा, ठीक है, कंपटीटर भी बताया होगा। तो सिंपल हमने जाना है कि वहाँ पे गूगल एड्स पे वहाँ पे कॉल कंपेन सर्च करना, सेलेक्ट करना है, वहाँ पे ये बजट डालना है, या वहाँ पे ये ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, ठीक है, इमेज भी सेट कर देनी है, फ़ोन नंबर डाल देना। देन उसके बाद क्या करना है, देन उसके बाद हमने क्या करना है कि हम साथ में बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पे चीज़ें सेट कर रहा हूँ ना, यहाँ पे फ़ोन नंबर, इमेज, ये सारा कुछ लिख दिया है, तो यहाँ पे बिल्कुल राइट साइड पे इस एरिया में आपको एनालिसिस होकर चीज़ें बता भी रहा होता है कि यानी अगर आप $110 इस सिटी में आप स्पेंड कर रहे हो तो आपकी इतनी कॉस्ट आएगी, इतना बजट लगेगा। तो यहाँ पे जो कुछ भी आपको रिजल्ट मिलेगा तो आपने जल्दी से क्लाइंट को दोबारा से कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देनी, कॉन्टैक्ट स्टार्ट कर देनी, सर डियर क्लाइंट, मैं आपको अभी जवाब देता हूँ कि
$110 के बदले में आपको इतनी कॉस्ट पड़ेगी, इतना आपको रिटर्न मिलेगा। तो जो वो आपको बेस्ट जवाब जो आपको क्लाइंट को देंगे वो इससे आपका क्लाइंट भी एग्री होगा और क्लाइंट कहेगा कि यार ये वाकई ही बहुत ही लेवल किस्म का बंदा है, सोशल मीडिया मार्केटर है, तो मैं काम इसी से ही करवा। ठीक है, तो इससे क्लाइंट भी आपका हैप्पी हो जाएगा और आप ये भी हो सकता है कि क्लाइंट आपके साथ लाइफ टाइम लॉन्ग टर्म चले। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन आंसर है। मोस्टली हम क्या कर रहे होते हैं कि एक क्लाइंट, अगर कोई महीने में एक क्लाइंट आ गया, 2 महीने में एक क्लाइंट आ गया, तो वो क्लाइंट कहता है कि भाई ये मेरा टारगेट है, ये कुछ ये जिस तरह मैंने चीज़ें लिखी हैं इस तरह वो आपको एक लिस्ट बना के दे देगा। तो वो कहेगा हाँ भाई कितनी कॉस्ट, कितना रिटर्न मुझे मिलेगा, तो आप मुझे कुछ रैंडम नंबर कह देते हैं कि 500। ठीक है, बाद में वो उसका रिटर्न 100 मिल रहा होता है। ठीक है, तो इससे आपकी फिर क्या होता है, प्रोफाइल आपकी डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, क्लाइंट आपकी प्रोफाइल के ऊपर बैड इम्पैक्ट डाल के चला जाता है। वो क्लाइंट भी गया, आपकी प्रोफाइल भी गई, देन आपको उसके बाद आपको बिल्कुल इनिशियल स्टेज से दोबारा से स्ट्रगल करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं लाइव चीज़ें अपने चैनल के ऊपर वो भी शेयर करूँगा। तो इसके बाद आप लोगों को बहुत सारी हर वीडियो के अंदर के तो नहीं, खैर यानी कि 2-3 मैं इस तरह के पार्ट्स बनाऊंगा जहाँ पे लाइव में जो है वो क्लाइंट से जो काम कर रहा हूँगा तो वो उसकी वीडियो बना के आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँगा। इसके बाद आप लाइव सेशन भी चलेंगे, कुछ आपके सवाल, कुछ मेरे सवाल, कुछ आपके जवाब, कुछ मेरे जवाब, तो इस तरह का कुछ ना कुछ सीन होगा। तो आज का वीडियो इतना ही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो रेड बटन पे प्रेस करना भूल गए होंगे, तो जल्दी से रेड बटन पे कर दें प्रेस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।